संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग हम सुनेंगे वो संजय अंकल का सुनेंगे। जब संगी साथी छोड़ जाए तब हमारे गुरु पिता हमारा साथ देते हैं। जब कोई भी मुसीबत आ जाए तब उस परेशानी से गुरु पिता हमें बाहर निकालते हैं। ज़िंदगी में चाहे लाख दुख हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन उस दुख से भी गुरु जी इतनी सहजता से हमें बाहर निकालते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का शुक्राना करते हैं। और मैं विनती करती हूँ सभी से कि सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी महाराज का शुक्राना कीजिएगा कि इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग गुरु जी आपको सुनवा रहे हैं और आपको भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मुझे यकीन है कि सत्संग के माध्यम से भी किसी संगत को गुरु जी ने जवाब ही देना होगा, उसका कल्याण ही करना होगा। तो इसीलिए सत्संग को स्किप किए बिना सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और अंत तक सुनकर गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो एक हिंदी पेपर में साफ राइटिंग में लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है ये मेरी बेटी का है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कोरोना के टाइम में शुरू हुई थी और कोरोना के टाइम में मुझे गुरुजी के बारे में मेरे एक नेवर हैं उन्होंने बताया था। संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत लंबे टाइम से ख़राब चल रही थी और कोरोना के टाइम में संगत जी और उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण संगत जी हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हम सभी जानते हैं कोरोना के टाइम में इतनी महामारी थी कि हॉस्पिटल में हमने एडमिट करवाया था, पर डॉक्टर ने 2 दिन से ज़्यादा मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, छुट्टी कर दी थी क्योंकि उस समय कोरोना के मरीज़ आ रहे थे। घर पे लेके आए, घर पे बेटी की और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई। उसका फ़ीवर था संगत जी 104-105 के आसपास था और उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संगत जी क्या करें, क्या नहीं करें। बहुत बेटी की तरफ से परेशान थे, समझ ये नहीं आ रहा था कि कहीं से कोरोना तो नहीं हुआ। कोरोना का टेस्ट करवाया तो कोरोना भी नहीं था। बट धीरे-धीरे संगत जी तबीयत और ख़राब होनी उसकी शुरू हो गई। तब हमारे एक नेबर हैं और उनके साथ में फ़ोन पे हम अक्सर डिस्कस किया करते थे, तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आप कोरोना के टाइम में हम सबका सहारा सिर्फ़ गुरुजी ही हैं और आप भी गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी को मानो। तो संगत जी, मैं तो एकदम से गुरुजी को मानना मैंने शुरू कर दिया था कोरोना के टाइम में और गुरुजी महाराज की कृपा से बेटी धीरे-धीरे ठीक भी हो गई थी। उन्होंने जल प्रसाद भी हमें दिया था और सत्संग भी भेजे थे, वो हम सुनते थे कोरोना के टाइम पे। सब संगत जी सही हो गया था, पूरा कोरोना हमारा ठीक गुज़रा गुरुजी से जुड़ने के बाद। पता नहीं चला संगत जी कोरोना के टाइम में कि क्या मतलब लाइफ में था, क्या कोरोना था भी क्या, किसे कहते हैं ये भी नहीं पता चला। गुरुजी के सत्संग में सारा समय गुजर जाता था, मंत्र जाप में और संगत जी सिमरन करते-करते। बट जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ और वैसे ही संगत जी, मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था तो उसमें गुरुजी का एक मैसेज आता है कि बहुत बड़ा कष्ट तेरे दरवाजे तक आ पहुँचा है और इसे काटना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तू अभी ये सत्संग सुनना तेरा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वो सत्संग सुना तो उस सत्संग में संगत जी उन आंटी की बेटी जो थी उसकी भी तबीयत ऐसी ही ख़राब थी जैसे मेरी बेटी की थी। तो उनकी बेटी की तबीयत जो थी वो संगत जी एकदम से डिप्रेशन में जा चुकी थी। तो वो आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ने कैसे उनकी बेटी को डिप्रेशन से निकाला और
कैसे गुरुजी महाराज की कृपा से वो ठीक हुई। तो मैंने वो सत्संग सुना तो मैं अपनी वाइफ से कहने लगा, पता नहीं आज गुरुजी ने ऐसा मैसेज भेजा है, पता नहीं क्या गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट हमारा टाला है, काटा है, ये तो गुरुजी जाने। क्योंकि संगत जी हम तो कुछ पता नहीं होता है, तो सब गुरुजी महाराज जानते हैं। तो वही हुआ संगत जी की बेटी मेरी जो थी, उसका जो बुखार था वो संगत जी अंदर ही अंदर बिगड़ चुका था, मेरी बेटी का। और कोरोना के टाइम में वो ठीक रही, जैसे होता है ना संगत जी, बुखार जो होता है वो ऊपर आ जाता है, एक अंदर होता है, तो वो हड्डियों में मेरी बेटी के बुखार हो गया था। और वो बुखार इतना संगत जी, ये समझ लीजिए, कष्ट समझ लीजिए जो था, और वो उसके दिमाग में एकदम से संगत जी अटैक करा, जिसकी वजह से मेरी बेटी डिप्रेशन में जा चुकी थी। तो गुरुजी ने वो सत्संग के माध्यम से हमें बताया था कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो कष्ट गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ख़त्म करवाया था। तो संगत जी जो उनकी बेटी के साथ हुआ वही मेरी बेटी के साथ हुआ। मेरी बेटी के दिमाग में संगत जी बुखार घर कर गया, जिसकी वजह से वो एकदम से डिप्रेशन में आई। संगत जी ऐसी हालत मेरी बेटी की हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था, एकदम से सुध बुध उसने पहचानना ही छोड़ दिया, हम लोगों को पहचान ही नहीं पा रही थी। हम एकदम से घबरा गए संगत जी। ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा कष्ट गुरुजी महाराज ने 3 दिन के अंदर ख़त्म किया, 3 दिन के अंदर। संगत जी सत्संग गुरुजी ने पहले ही हमें सुनवा दिया था। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना स्टार्ट किया, वहाँ जल प्रसाद पिलाना शुरू किया, लंगर करवाया। जैसे-जैसे संगत जी गुरुजी हमें इशारा करते गए, जैसे-जैसे हिंट देते गए, वैसे-वैसे हमने संगत जी गुरुजी महाराज के आदेश पे अपनी बेटी के वैसे ही हमने फ़ॉलो किया। जैसे संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें बताया सत्संग के माध्यम से कि जल में चंदन मिला के बेटी के पूरे माथे पे लगा, तो संगत जी वो करना शुरू किया। दवाई भी चल रही थी, सब कुछ संगत जी ट्रीटमेंट चल रहा था, पर असर जो भी था वो गुरुजी की कृपा से ही ख़त्म हुआ। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा कष्ट आपने मेरी बेटी का काटा। मैं जितना शुक्राना कर सकता हूँ साथ संगत जी उतना ही कम लगता है। मैंने कभी अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देखा था संगत जी, जो हालत में मैंने अभी पिछले कुछ सालों में देखा था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत बड़ा कष्ट बहुत हल्के में कटा। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। वो कहते हैं ना संगत जी कि पहले संगत जी मैं आपको बताऊँ, पहले मैं एक बाबा को मानता था जो हरिद्वार में था। तो जब मैं हरिद्वार नहाने जाया करता था तो वहाँ पे उस साधु बाबा ने मुझे कहा था कि बहुत जल्द तेरे जीवन में किसी गुरु का आगमन होगा और वो गुरु एक भगवान शिव का रूप होगा। तो संगत जी पहले तो मैं कभी इतनी यकीन नहीं रखता था बाबा वगैरह की, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि वो जो बात कही हुई थी वो बिल्कुल सत्य सिद्ध साबित हुई, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए और उनका आगमन भोलेनाथ के रूप में ही हुआ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। बेटी मेरी बिल्कुल ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से। वो गुरुजी को याद करती है, मंत्र जाप करती है, सत्संग सुनती है और गुरुजी के साथ संगत जी समय भी व्यतीत करती है। तो शुक्राना गुरुजी का। मेरी एक ही बेटी है संगत जी, और एक ही बेटी बड़ी मिन्नतों से मिली है। मेरी आंटी को भी संगत जी थायराइड की बहुत प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हुई। मतलब ये समझ लीजिए भयंकर बीमारियों ने मेरे घर को घेर रखा था। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन स्वास्थ्य किसी का भी सही नहीं है। स्वास्थ्य की वजह से संगत जी सब परेशान रहते थे। जब से गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं तब से संगत जी बीमारियां दूर ही रहती है हमारे घर से। ऐसा लगता है जैसे कि बीमारियों ने हमारे घर का डेरा ही छोड़ दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, मैं तो यही अरदास करता हूँ साथ संगत जी कि सभी के घरों का डेरा बीमारियां छोड़े, क्योंकि संगत जी मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं ये सत्संग कर रहा हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सत्संग लिखते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरा शरीर डगमगा रहा है, क्योंकि मैं जो सत्संग लिखने बैठा तो मैं यही सोच रहा था कि गुरुजी मैं क्या लिखूँ, क्या नहीं लिखूँ। मैंने किया नहीं है संगत जी आज से पहले कभी सत्संग, ये पहला ही सत्संग है। और सत्संग के माध्यम से पता नहीं संगत जी कितने सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने कष्ट दूर होते हैं, कितने रोगों से मुक्ति मिलती है। तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं, हमें नहीं पता। और गुरुजी की असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरी बच्ची पे बनी हुई है, इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। और अपने नेवर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी कृपा से मुझे गुरुजी महाराज मिले। देखिए, मिले तो गुरुजी अपनी इच्छा से हैं, लेकिन ज़रिया उनको बनाया, तो उनका भी मैं शुक्राना करता हूँ। और बाकी
सारी संगतों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके सत्संग सुनने से हमारे पता नहीं कितने कष्ट ख़त्म होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, और कोई भूल चूक हो तो संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग सुनने जा रहे हैं वो रेणु आंटी का है। इसको भी आप बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और गुरु जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग तो मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं। आज गुरु जी का फिर आदेश हुआ तो मैं ये सत्संग छोटा सा शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम से संगत जी, ये मेरा अभी कुछ दिन पहले का ही सत्संग है। कुछ टाइम से संगत जी, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे, बहुत चिड़चिड़े भी हो गए थे और घर में माहौल ऐसा था लड़ाई झगड़े वाला। कोई भी संगत जी, ना मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे, ना मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। और रीज़न यही था कि हस्बैंड के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम थी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था। मुझे यही लग रहा था कि शायद पता नहीं किस चीज़ से गुस्सा हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए लड़ने को तैयार हो रहे थे। तो मैं गुरुजी से बार-बार यही प्रे किए जा रही थी कि गुरुजी, क्या हो गया इन्हें? बार-बार छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, छोटी-छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, इनको क्या हुआ है? तो गुरुजी महाराज के मैसेज भी मुझे आते थे कि तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरी परेशानी का समाधान निकलने वाला है, बहुत जल्दी तेरी परेशानी हल होएगी, बस तू चिंता मत कर, अपने गुरु पे विश्वास रख। तो संगत जी, मैं गुरुजी पे विश्वास करती रही और मुझे पता ही नहीं चला कि हस्बैंड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में घिर जाएँगे। और प्रॉब्लम संगत जी ख़त्म नहीं हो रही थी, बढ़ गई। जिसकी वजह से संगत जी और ज़्यादा झगड़ा होना शुरू हुआ और मैं संगत जी अपने हस्बैंड को पूछती रह गई कि क्या बात है? किस चीज़ से लड़ रहे हो? क्या हुआ है? कोई परेशानी है? कुछ है? तो मैंने कहा चलो आप बड़े मंदिर चलो, बड़े मंदिर में चलो, वहाँ माथा टेक के आओ। तो उन्होंने एकदम से गुस्से में कहा, मुझे कोई बड़े मंदिर वग़ैरह नहीं जाना, मुझे अकेला छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, और वो मुझे एकदम से कहने लगे जाओ तुम अपने मायके चली जाओ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मैं मायके चली जाऊँ बच्चों को लेके, बच्चों के एग्ज़ाम चालू हैं और ऐसा भी भई क्या हो गया कि आप मुझे बता नहीं रहे कि घर में क्या प्रॉब्लम हुई है, किसी ने कुछ कहा है, क्या है, ऑफ़िस में कुछ हुआ है? तो एकदम से संगत जी मेरे हस्बैंड शांत हो गए, चुप हो गए और एकदम से फिर मुझे कहते हैं कि सॉरी, मैंने इस तरीके का बिहेव किया। तो मैंने कहा अरे! अभी तो इतना गुस्सा कर रहे थे, एकदम सॉरी बोल रहे हो, हुआ क्या है आखिर बताओ तो सही? तब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि जहाँ वो जॉब करते हैं, वहाँ पे उनका उनके मैनेजर के साथ झगड़ा हो गया है और मैनेजर ने हेड ऑफ़िस में शिकायत कर दी है, जिसकी वज़ह से नौकरी मेरी जा सकती है। और इतनी मुश्किल से तो ये जॉब मिली थी, गुरुजी की कृपा से अब ये भी चली जाएगी तो फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो संगत जी, टेंशन की बात तो थी। देखिए बहुत टाइम बाद मेरे हस्बैंड को ये इतनी अच्छी जॉब मिली थी, नहीं उससे पहले तो संगत जी जब जॉब नहीं थी तो कर्जा भी बहुत हो गया था, परेशान भी थे। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, गुरुजी हैं, नहीं जाएगी आपकी जॉब, आप टेंशन मत लो। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब उसने हेड ऑफ़िस में शिकायत करी है तो इसमें गुरुजी क्या करेंगे? अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो मेरे हस्बैंड एकदम से मुझे बोलते हैं कि बच्चों की फ़ीस कितने दिन की गई है, कितने, मतलब ऐसे मतलब बौखलाए जैसी बातें करने लगे। क्योंकि संगत जी एक टाइम जो था वो बहुत ख़राब था, उस दौर से वो निकल चुके थे, तो वो इसलिए और ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा होगा, फ़िक्र मत करो। गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप सँभाल लेंगे। तो मैंने बहुत संगत जी अपने हस्बैंड को समझाया, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान थे। मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू करी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करनी शुरू करी, दिन-रात मैं गुरुजी के सामने अरदास करती रही। लेकिन देखिए जब गुरुजी ने एक बार बोल दिया कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा, तो तू बेफ़िक्र रह। तो गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को कैसे समझाऊँ? उन्हें संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी इस चीज़ के लिए कि अगर जॉब चली जाएगी तो कैसे करूँगा? अब बच्चे अगली क्लास में भी आएँगे तो और भी खर्चे हैं। तो संगत जी देखिए हुआ क्या, क्या कहते हैं, जो मेरे हस्बैंड के ऑफिस का जो मैनेजर है संगत जी, उसका ट्रांसफ़र हो गया। और देखिए संगत जी हुआ भी कैसे, जिस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड को रिज़ाइन लेटर लिख कर देना था कंपनी को, उसी दिन संगत जी उस मैनेजर से क्या हुआ, क्या गलती उसके सामने आई, किस
कितना उसने घोटाला किया, क्या था। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड उस दिन ऑफ़िस गए तो वहाँ उनके स्टाफ कहने लगे, मैनेजर की तो छुट्टी हो गई, अब तो अमित बाबू आप चिंता मत करो, अब तो आप यहीं जॉब करोगे। और मैनेजर की तो छुट्टी हो गई। मेरे हस्बैंड ने खुशी के मारे संगत जी 12:30 बजे मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी महाराज का मैं शुक्राना करता हूँ और मैनेजर की छुट्टी हो गई और मेरी जॉब बच गई। तू बस गुरुजी के लिए कड़े प्रसाद का भोग बना और गुरुजी को लगा। सही कह रही थी तू कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी नौकरी नहीं जाएगी। और मैंने उनको पहले ही कहा था, मैंने कहा जिसने नौकरी दी है, जिसने सब कुछ दिया है, वो छीनता नहीं है। भगवान देने के बाद कभी छीनता नहीं है। और इस चीज़ को मेरे हस्बैंड माने और फिर शाम के समय संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए, वहाँ शुक्राना करके आए, माथा टेक कर आए। और संगत जी ये मेरा सत्संग अभी कुछ टाइम पहले का ही है। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी इस सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ पता चलती है कि अगर जीवन में आपके पास सब कुछ है ना, तब भी आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास सब कुछ है लेकिन परमात्मा नहीं है, और आपके पास कुछ भी नहीं है ना और ईश्वर है, तो आपके पास सब कुछ है। तो ऐसा ही कुछ हमारा भी था संगत जी। जब हस्बैंड की जॉब जाने की नौबत आ गई थी तो ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर है। और जिस समय हमारे पास सब कुछ था ना, उस समय संगत जी हम इतना भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। तो परमात्मा हमारी कभी कभी परीक्षा भी लेता है, परमात्मा कैडी परीक्षा भी लेता है, रुलाता भी है, ताकि हम अपने मार्ग से ना भटके और अपने मार्ग पे चलते रहें। तो कुछ गलतियाँ संगत जी मुझसे मेरे हस्बैंड से भी हो रही थी, तो गुरुजी ने एक झटका दिया जिससे कि हम वापस से उनके मार्ग पर आए। क्योंकि कुछ टाइम से संगत जी बस अपनी लाइफ में इतना खो चुके थे कि भगवान की तरफ देखना जाना बंद कर दिया था। तो शुक्राना गुरुजी ऐसे झटके आप देते रहें और ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखें, क्योंकि ये झटके भी संगत जी सुख ही देते हैं, ये झटके भी ईश्वर की याद दिलाते हैं। शायद संगत जी उस दिन हस्बैंड की जॉब के बारे में बात ना होती तो परमात्मा की तरफ जाना ही ना होता। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। बाकी तो हमारे साथ गुरुजी पल पल है, अंग संग है। इतना सब कुछ गुरुजी दे चुके हैं ना कि भटकने का मन ही नहीं करता। लगता है कि बस गुरुजी, और अब नहीं, अब कभी नहीं भटकेंगे संगत जी, ना मैं मेरे हस्बैंड अब सिर्फ गुरुजी पे विश्वास करते हैं, समर्पण कर चुके हैं। हमें नहीं पता हमने समर्पण किया नहीं किया है, ये तो गुरुजी जाने। बस संगत जी ये मेरा भी कुछ टाइम पहले का सत्संग था। और वैसे तो गुरुजी कोई ना कोई मेरिकल लाइफ में करते ही रहते हैं, कोई ना कोई चमत्कार उनके होते ही रहते हैं, अपने होने का भी एहसास दिलवाते हैं। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यही मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।